मांस कुत्तों को सारा। आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ये मेरा बेटा है, ये घर का मैटर है। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? महारानी सतवंती, हाँ, लोग मुझे डाकू मलखान सिंह कहते हैं। मलखान सिंह? हाँ, लेकिन शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ के कौन हैं। अच्छा, कौन है आप लोग? मैं यहाँ के महारानी हूँ। और मैं यहाँ का महाराणा हूँ। क्या हुआ? महाराणा नहीं, महाराज। वो जल्दी जल्दी निकले, बात करो, हम हट। आप बात करो, हम हट, रो मत। अच्छा, ये साला रंडी का भड़वा है। तो तू मलखान सिंह है, यहाँ करने क्या आया है? महारानी जी, शायद तुमने हमारा ऐलान नहीं सुना। हमारा ऐलान है कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई किसी पर जुर्म नहीं ढा सकता। नहीं तुम्हारे बाप का राज है क्या? महारानी जी, अगर कोई किसी पर जुर्म ढाता है, कोई बेगुनाह को सताता है, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन डाकू मलखान सिंह का होता है। क्या? और वही गलती तुमने किया है, हमारे ऐलान का उल्लंघन किया है। है मलखान सिंह, लेकिन वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अच्छा, जो मन में आएगा वो करूंगी। अच्छा, कैसी माँ हो, कैसी माँ हो कि अपने ही हाथों अपने बेटे को फांसी पर चढ़ा रही हो? हैं? क्या कसूर है उसका? इसका साल इसका करना चाहती हूँ। हैं? मैं इसे प्यार से समझा रही थी कि बेटा जय सिंह वसीयतनामे पे दस्तखत कर दो। अच्छा, और ये कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। ये अरे दूर से बात करो, डाकू लोग, इनका कोई भरोसा नहीं। बात करो, हम हट, रो मत। यानी वसीयतनामे पर दस्तखत करवा रही थी? क्यों नहीं? अच्छा, देखो महारानी जी, तुम्हारा मामला कुछ भी हो, लेकिन किसी पर जुर्म होते हम नहीं देख सकते। इस बच्चे को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और देख कोई मुझे रोकेगा तो समझ लो मारा जाएगा। ठहरो मलखान सिंह, तुम्हारे जैसे मलखान सिंह को, अच्छा, तुम्हारे जैसे मलखान सिंह को साल में 365 को चराती हूँ, और तुम तो सिर्फ एक। बहुत अच्छी बात कही है महारानी, तुम हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो। अगर तुम हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो, तो सुन ले रंडी, तुम्हारी जैसी बेस्याओं को ये मलखान सिंह साल में 3365 अपनी जान चलता। लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे को नहीं ले सकती। मैं लेकर जाऊंगा। स्कूटर कहाँ? छुटवा वो कहाँ मर गया? ये बताओ, डाकू लोग आ गए तो तुम लोग गायब कहाँ हो गए थे? हम तेल लगावत रहे। तेल किस चीज में? भाला में।
इसलिए हम का तेल लगाए फिट करे रहे और डाकू मलखान सिंह गाँव का पेल दे। हराम जाते वहाँ तेल लगा रहा था और यहाँ मुझे इतनी जोर से ढकेला मेरा बेटा, ये मेरी कमर टेढ़ हो गया। हम लोग जिंदगी में आगे चला गया। काफी पेल इसके। देखो डाकू मलखान सिंह जैसे को ले गया तो ले जा, महारानी जी, लेकिन वो एक डाकू है। मैं जानती हूँ कि बियाबान जंगल में ले जा करके उसका कत्ल खुद कर देगा। ठीक कहती हो, जो काम हम लोगों को करना था वो काम मलखान सिंह खुद करेगा। क्यों नहीं? आप बच्ची तो मेरी बेटी रंजना, आप जाइए कहीं अच्छा सवार देखकर, अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी पक्की कर दो। ठीक है महारानी जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। क्या चाहिए? मैंने कहा वर। हाँ बढ़िया बात है। वर तो नहीं, वर का मतलब समझता है क्या हो? लड़का। मेरी बेटी सयानी हो रही धीरे धीरे। तो का लड़का नहीं, का कौन लड़की है? का महारानी जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और कोई अच्छा से राजकुमार ढूंढकर राजकुमारी की पक्की कर देता हूँ। क्यों नहीं, जाइए। बुलेट आओ इधर, जाओ मेरी बेटी रंजना को बुला, जाओ। बेटी रंजना, क्या मुझसे नाराज है क्या? नहीं, तुमसे जो खुश है। हमारे बेचारी को बोकला नहीं बोल ले बता। क्या करो, गुस्सा में हो जाता है। जी बात है जी। बेचारी सर कैसी पातर दूबरिया। जब महतारी पातर तो बेटी तो पातर रहेगी। मारा ना करो, देखो कितने निकले आगे। देखो बेटी रंजना। जी माता जी। अब तू सयानी हो गई। हाँ। पापा की बहुत याद आती है क्या? हमें लग रहा है कि हमें धीरे धीरे भूल रही। क्यों नहीं? मैं तेरी माँ हूँ। देखो तू सयानी हो गई है, इसलिए तेरे लिए मंत्री साहब वर ढूंढने गए हैं, मतलब दूल्हा खोज ले। हाँ, तेरी शादी हो जाएगी। शादी करेगी कि नहीं? करोगी? क्यों नहीं? मेरी बेटी तो लाखों में एक है। अरे क्या बाल हैं, क्या आंखें हैं, क्या ओठ हैं। मेरी बेटी महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। आप कौन? मैं एक छोटा सा खादिम आपके ही रियासत का रहने वाला हूँ। तो यहाँ किस लिए आए? बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट बोलिए। मैं केवल आपकी बेटी से केवल मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बेटी लाखों में एक है। आप उसकी शादी भी करना चाहती हैं। हाँ, करना चाहती हैं ना? क्यों नहीं? तो आज हमने सोचा कि कभी महारानी जी की राजकुमारी को हमने कभी देखा नहीं, आज अपनी आंखों से तो देख लो, हो सकता कभी विदाई हो जाए उसकी। मैं 2-4 दिन के बाद ये अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ। तो आज मैं 2 बातें करना चाहता हूँ, केवल करीब से देखना चाहता हूँ। देखो कहना कुछ नहीं, 2 बातें क्या, 2-4 बातें करिए बेटी रंजना। लेकिन नाम क्या है? मेरा नाम मेहरबान है। मेहरबान, ठीक है बेटी। ये मेहरबान तुमसे कुछ बातें करना चाहती हैं। बातें कर लो, डरना नहीं, मैं हूँ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, आप तो महारानी हैं। आओ जरा हम करीब से देखना चाहते हैं। मेरे पास आओ, मैं 2-4 बातें भी करूंगा। महारानी जी, ये क्या
इस संसार में अगर तू ढूंढेगी भी तो कोई भी नहीं मिलेगा। देखो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ आपके पैर पड़ती हूँ मेरी बेटी रंजना। आज तेरी बेटी को यहाँ से उठा के ले जा रहा हो। देखो आखिर मेरी बेटी को ले जाकर के क्या करोगे? इसके साथ जब मैं इसे अपने अहलियत में भी ले जाऊंगा तो इसके पास वो काम करूंगा कि ये तेरे पास जब आएगी लौट के ना तो 2-4 बच्चों की माँ कहलाएगी। देखो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ इसलिए तो जोड़ कर हाथ मिलते कैलाश सिंह ठाकुर 21 रुपया दे रहे भैया। किस लिए? कहा कि छोड़ दियो भाई। छोड़ दो। अच्छा छोड़ दियो। आए महारानी सतवंती, हमारी बात को जरा गौर से अपने दिल और दिमाग में उतार ले। माना कि तू सब है और सही कह रही। मेरी बात को अच्छे ढंग से आज नोट कर लेना। माना कि तुम सब सही और सही कह रही। तेरी बेटी बनाऊं अभी मेरी बेटी नादान है। नादान और मैं चाहती हूँ जो मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो वो मेरे साथ करने आगे कैलाश सिंह ठाकुर 21 रुपया इनाम दिए। आज छोड़ दियो बिट्टी छोड़ दियो भाई। कैलाश ठाकुर से कहो कि जरा समझने की कोशिश करे। माँ अगर इतने नीचे गिर सकती है तो बेटी को सोच के किस पोजीशन पे होगी वो। कैलाश सिंह ठाकुर इनका खुदे फंसाए हैं इसको। हाँ भाई। महारानी सतवंती, देखा तेरे नजरों के सामने से ले जा रहा हूं और अगर 12 बच्चे की माँ बनाकर न भेजा, 12 बच्चों की माँ अगर ना आइए तो हमारे जीने में मंत्री जी, जा मंत्री जी को बुला कर लाओ। क्या हुआ महारानी? मैं लूट गई बर्बाद। अरे हुआ क्या? आखिर बात क्या है? अरे मोरी चिरैया
बन जा भाई मामा। अरे को मामा बनने की मामा चाहते बनने के शौकियान क्या हुआ? अरे क्या क्या कहते हैं? डाकू मेहरबान। डाकू मेहरबान सिंह। मेहरबान आओ क्या मर्सेदू बान तुम कर। डाकू मेहरबान सिंह, डाकू मेहरबान सिंह यहाँ आया था। अरे यहाँ साला डाकू क्या करने आया था? अरे यहाँ आया और मेरी बेटी रंजना को उठा कर ले गया। महारानी जी आप चिंता मत करिए, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उस हरामजादे मेहरबान का नाम और निशान मिटा देता हूँ। जाए जैसे भी हो, मुझे मेरी बेटी रंजना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मेहरबान की तो वैसी की तई। और मैं इंतजार करती हूँ। अरे मोरे बीमारों पर जई हूँ। राजकुमारी रंजना क्या कटीली कटीली आंखें हैं रे। शाला जो देखे वास्तव में खामोश हो जाएगा। छमिया आज इस मेहरबान के अड्डे पर तुझे बचाने वाला कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कि यहां तक पहुंच सके। और आज तेरी अस्मत से खेलूंगा और तेरी इज्जत को लूट कर तुझे नष्ट और नाबूद कर दूंगा। अगर बचाना चाहती है तो बचा अपने आप को। राजकुमारी रंजना एक बार मुझे अपनी बाहों में ले लो, एक बार। अरे मजा आएगा जाने मन, जो जिंदगी में तुमने कभी नहीं पाया। हे मेहरबान सिंह तुम्हें अवश्य देगा। और झूले में दो नाजुक होठों एक बार हमारी आखिरी इच्छा है केवल एक बार हमारी गले से लग जाओ और झूले ने दो नाजुक होठों को। कुछ और नहीं है जाम है ये, झूले ने दो नाजुक। झूले
राजकुमारी रंजना, तूने ये क्या किया? हमारे चरणों की धूल उठाकर अपने माथे पे सजा लिया है। अरे बेवकूफ, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे कि आखिर तो हमारे पास आती है या कि अपनी परीक्षा में फेल होती है। बोल, आखिर हमारे चरणों की धूल तूने अपने माथे में क्यों सजाया? मेरा बचाने वाला आप पे कोई नहीं है, मैंने आपको पति मान लिया अपना। तू ठीक कह रही है। आज हमारे अहले अड्डे पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा, और तूने अगर हमें अपने सच्चे दिल से अपना पति माना है तो जाओ रंजना, जाओ। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुझसे, ये मेहरबान का वादा है। लेकिन समय का इंतजार करो, समय आएगा तब तुझसे शादी कर पाऊंगा। सबसे पहले अपने भाभी मां के कातिल को ढूंढूंगा। जब तक उसे अपने हाथों से मौत नहीं दूंगा, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। इस गुफा के सारे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, वापस अपने महल चली जाओ। आज राजकुमारी रंजना अपनी परीक्षा में पास हो गई। उसको मालूम है कि यहाँ मेरी इज्जत बच नहीं सकती, तो क्यों न मैं इसे अपना पति मान लूं। लेकिन इसने मेरे दबाव में आकर मेरे चरणों की धूल अपने माथे पर सजाया है। इसकी आशा उम्मीद को कभी मैं तोड़ूंगा नहीं। लेकिन इंतजार है तो उस दिनों का जब हमारे भाभी मां का कातिल हमारे कदमों पे गिरकर आओ बेटा, घबराओ नहीं। सरदार जी, मुझे जान से मार देती। ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? सरदार जी, हमारा नाम कुंवर जय सिंह है। कुंवर जय सिंह। हाँ। कुंवर जय सिंह, तुम्हारी माँ तुम्हें फांसी क्यों दे रही है? सरदार जी, शायद आपको नहीं मालूम, ये हमारी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। अच्छा। और जब से हमारे पिताजी मुझे छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जब से हमारी माँ मुझ पे जुर्म ढाती जाती है। ऐसा है? और आज ये जूनागढ़ राज अपने मुट्ठी में करना चाहा। जब मैंने वसीयतनामे पे साइन करने से इनकार कर दिया तो फांसी की सजा सुना दिया। हाँ सरदार जी। बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारी हिफाजत की गारंटी मैं लेता हूँ। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम एक राजमहल के राजकुमार हो, वहाँ तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े थे, खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन था, सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर था, ऐशो आराम की जिंदगी थी शायद तुम्हारी। लेकिन ये बीहड़ है, बीहड़ में चारों तरफ खतरा है, दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं। कितनी वक्त कितनी समय यहाँ पर बमबारी गोलाबारी हो सकती है, जान जा सकती है। तुम एक राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। ये कैसी बातें करते हैं? तो क्या मुझे उस कुएं में फिर धक्का देना चाहते? अरे जिस कुएं से मुझे निकाल कर लेकर आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने राजमहल वापस जाओ और हमारे आदमी तुम्हारी हिफाजत के लिए 24 घंटे तुम्हारे महल के चारों तरफ पहरा लगाते रहेंगे। लेकिन सरदार जी, काश अगर तुमने
आने में लेट कर दिया, ठीक कुंवर जय सिंह बेमौत मारा जाएगा। नहीं जय सिंह, घबराओ नहीं। जब तक ये मलखान सिंह है, इस जूनागढ़ में किसी बेगुनाह को नहीं सताया जाएगा। अगर ऐसी बातें तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन याद रहे, लेट अगर हुए तो समझो ये जय सिंह मारा गया। नहीं, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। या मेरे मालिक एक ऐसा इम्तिहान दे रहा है। आज मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी नजरों के सामने, लेकिन मैं इतना अभागा कि उसे गले भी नहीं लगा सका, उसे अपना नहीं कह सका। नहीं, अरे महारानी सतवंती, तू तो आवाम पर जुर्म ढा ही रही है, लेकिन इन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा रे तूने। दोबारा मुलाकात हमारी तेरी होगी, लेकिन तेरी मौत होगी उस दिन। बहुत जल्द हम राजमहल आएंगे और तुझसे मुलाकात करेंगे। जय मां भवानी। आज काफी दिन हो गए और जैसे गीता, जैसे हमें मालूम है कि तुम हमारा इंतजार कर रही हो। हाँ जय सिंह, आपने मुझसे वादा किया है और इतने बहुत दिल लगा दी, क्या बात है? सही कहती, लेकिन क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुमसे नहीं मिल सका। लेकिन गीता, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने महलों में ले जाना चाहता हूँ। सच में? हाँ गीता, मैं तो बहुत खुश हूँ जय सिंह। अल्लाह की जो मेरे अरबी तिला होते, साले गधे खा रहे चमन प्रास। दुर्जन सिंह, हमको लगता है तुम्हें और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मौत खींच कर लेकर आई हरामजादी। कुंवर जय सिंह, मैंने कहा था कि अगर मैं तेरी जिंदगी बर्बाद न कर दिया तो समझ लो महामंत्री दुर्जन सिंह नाम नहीं मेरा। दुर्जन सिंह,
मेरी बेटी रंजना को लेकर नहीं आई? मंत्री जी हैरत हुई है भाई। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करता और नजर उठाकर देखिए और करके लाया जेल। नजर उठाकर देखिए करके लाया जेल। और बीहड़ बीहड़ में जाकर छुपा है चूना करता तेल। महारानी जी, ये आपका बेटा कुंवर जय सिंह इसी लड़की के चक्कर में आपका कहना नहीं कर रहा। क्या है? आपने आंखें कब खुलवा लिया माँ? कैलाश सिंह पूर्वा 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। अब कह रहे हैं इनका बकरा कौन लेगा है। वही होगा। बुला सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। ये कौन है छोकरी? साली तो इसको बर्बाद कर। छोकरी ये बता जी तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। कहाँ के रहने वाली है? मैं जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। जूनागढ़ की रहने वाली है। जी हाँ। मेरे बेटे के साथ तेरा रिश्ता क्या है? मैं इनसे प्यार करती हूँ। प्यार? जी हाँ। हरामजादी कुतिया, मेरे बेटे को फांस कर यहाँ की मलका बने को खा दे। और प्यार कर रहे हैं, दोनों जने प्यार कर रहे हैं। ऐसा प्यार कर रहे हैं, ऐसा दो जने ने प्यार करे हुई हो कबो। महारानी जी, ये सेनापति सुरजन सिंह की बेटी है और मैं उस हरामजादे को कैद करके जेल में डाल दिया हूँ। मैं जा रहा हूँ इस हरामजादे के बाप को भी लेकर आता। ठीक है जाइए। मेरे छोकरी ए जी ये बताइए आखिर ये कौन है जो इतना तेज चिल्लाती है? आखिर कौन है बताइए। कैलाश सिंह ठाकुर सेवक के प्रो वाले हैं। 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं 50 दूंगा। चलो 50 तुम्हारे बड़े माँ कब से 20 में 50 लियो, मगर काका जिनके बोकला निकोल लियो। देखिए बताइए आखिर ये बुढ़िया कौन है जो पका रही इतनी देर? अरे बुढ़िया नहीं, ये बुढ़िया नहीं डराओ। मुझे बुढ़िया कहा? ए छोकरी, अभी तुमने मेरी चाल कहाँ देखी है? तुझसे ज्यादा तो जवानी मेरी अंदर है। दिखाइए चाल। दिखाओ? जी हाँ। देख मेरी चाल कैसी है। देख लिया चाल? इनके चाल मंत्री जी कागज खोले भाई। और तू मुझे बुढ़िया कर रहा है? तुम मेरी ससुमा हो। ससुमा जाकर के आशीर्वाद लो। तो वही तो मैं जा रही हूँ ना। ससुमा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ससुमा अरे सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी।
यशवीर सिंह ठाकुर की तरफ से 101 लियो। अच्छा, एक एक कम मारो, एक ज्यादा मारो। उसे मारो। कहे भैया प्यारा तो करे है, हैं? प्यार करना कोई गलत बात है? आप गलत तो बात नहीं बच्ची, प्यार ऐ छोकरी, मेरे यहाँ मेरे राज्य में मेरे सिवा और कोई प्यार नहीं कर सकता। समझ लो दरबारियों, इसी वक्त इन दोनों को बांध दो खंभे में। अगर बगावत करोगे तो समझ लो मेरा नाम है महारानी सतवंती झुलनी वाली। हेलो, समझ लो। ये आ गया द्वारका प्रसाद लाला का पुरवा। ढोलक मास्टर के लिए 50 रुपए स्पेशल है नाम। सारे फसाद की जड़ ये है। इधर आओ सेनापति सुल्तान सिंह, ये बताओ क्या बात है महारानी सतवंती? ये तुम्हारी बेटी है क्या? मेरा नाम मेरा नाम ले रहा है, आखिर बात क्या है? दरबार का एक नौकर। अरे हम तो तुम्हारे वफादार सिपाही है ना, तो नाम लोगे मेरा? कैलाश वफादार सिपाही हो तो मेरा नाम लोगे? कैलाश मैं यहाँ की रात की मलका हूँ। कैलाश सिंह ठाकुर 100 रुपया इनाम दिए हुए हैं। हाँ, कह रहे हैं यहून के बोकला निकोलो, ये बिटिया का अपने हिस्सा सिखावा की। क्या अपनी बेटी को यही सिखाते हो? मेरे बेटे को फांस कर यहाँ की रात की मलका बनने को ख्वाब देख रही। महारानी जी, आखिर क्या प्यार करना कोई पाप है? हाँ, प्यार है, प्यार करना पाप है मेरे राज में। अब तुम कहते हो प्यार बांधो इसको भी। और हाँ, उठाओ अपनी अपनी बंदूक और लगाओ निशाना। इन सबको काम खत्म कर देते हैं। उठाओ बंदूक। ठीक है, इन सब को खत्म कर सब, बचना नहीं चाहिए, समझ लो। नंबर बोलो। नंबर 1। और निशाना कहाँ को लगा रहा है? ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, सीधा निशाना लगाओ, नहीं समझ लो। अगर मैं हट ना जाती तो कहीं उनकी बजाय मेरी जान चली जाती। नहीं भाई, तुमका न मार। तुम्हें मालूम होगा अगर मेरी जान जाएगी तो समझ लो 1 जान नहीं 2 जान जाएगी। हाँ, ये बात तो सही है। मेरे पेट में मंत्री जी का बच्चा पल रहा है। मंत्री जी के खाली नाव के आए तो मेन तो काम ये ठाकुरे काम करी। कैलाश भाई, हाँ, कैलाश ठाकुर यही तो सही कहते हो। रात भर उन्हीं की देन है जो आज ये हूँ क्या? हाँ, जो फूल प्यार करती हूँ मंत्री जी से, बच्चा उनका रहेगा पेट में। भाई प्यार ये करो तो शायद फिचाही उनके लग जाए। निशाना नहीं, बहुत मारूंगी, समझ लो। नंबर 1 और नंबर 2। ये भी मरना चलाया, इसलिए इसको भी बांधो। चले
तुम्हारे जैसे मलखान कितने आते हैं और जाते हैं। बोलो नंबर महारानी जी। चलो नंबर 1 और नंबर 2 महारानी जी, सबसे पहले नजरें उठाकर देख लो। 3 गिनने से पहले अगर 3 का नाम अपने जुबान पे लिया तो तेरी बेटी का कटा हुआ सर तेरे कदमों में डाल दूंगा। डाकू मेहरबान सिंह, अगर मैं नंबर बोल दूंगी तो मेरी बेटी की जान जा सकती है। एक इधर इधर देखती नहीं, इधर तुम्हारी बिटिया अकेले है। इधर देखो 4 टहनी है। तुम दूसरे जिंदा रही हो ना, इतना तमाम बिटिया पैदा हो जाए। बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। महारानी, तुम्हारी बिटिया कहाँ रहेगा? अच्छी नार नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि अपने ही पालतू कुत्तों से कह दे। अरे सुन लीजिए, नहीं मेरी बेटी की जान जा सकती है। अपने अपने हथियार जमीन में गिरा दे। अपने हथियार नीचे डाल दे। मेरी बेटी को छोड़ दोगी? क्यों नहीं? सबसे पहले छोड़ तो जरूर दूंगा, लेकिन इन लोगों को जो हथकड़ियों से बंधे हुए हैं, देखो तो, कहा बरखुरदार? महारानी को तुमने जाने दिया, अब मुझे भी जाने। अगर आगे कदम भी बढ़े तो एक पैर का लंगड़ा कर दूंगा। देखो भैया, महामंत्री दुर्जन सिंह, आज तुरंत वो सजा दूंगा कि इस दुनिया में किसी न किसी को दिया नहीं होगा। ये देखो भैया, आखिर हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, और तुम मुझे सजा देने के लिए आ गए हो। आज एक कैलाश सिंह ठाकुर 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। अपने आदमी है ना? हाँ, आदमी कहाँ रही के? सही कहा, आदमी पे मेहरारू के भोसड़ी कहाँ रही? खबरदार, अगर किसी पे तेरा हाथ उठा तो राम कसम उस अपना उठ। बलिया, बोल क्या कहना चाहता है? कहता हम सरदार जी बहुत हमका मारिश सार, इसने ये बहुत मारिश ही। मेरे पास आ जा। तेरा नाम शेरू है ना? बुलट बुलट। आवाज से जान रहे हैं। आवाज से पहचान रहा होगा। तो सही कह रहा है। ये ले, अपने सूद ब्याज सहित इसके कपड़े उतार के सूद ब्याज सहित तक वसूल कर ले, उसके बाद हम बोहनी करेंगे। बुलट, हाँ, देखो, हाँ। तुम हमेशा हमारे साथ रहते थे। राहत तो रही भाई। मैं जहाँ जाता था तुम्हें लेकर जाता था, जो खाता था वो खिलाता था, जो पहनता था वो पहनाता था। और आज तुम यार दूसरे के कहने पे हंटर उठा रहे हो। साले जूता लात खाते, जूतो लात तो खवाओ। और तुरैया होने वाली है, और हुलैया होने